कर्नाटक रियासत कर्नाटक रियासत में ऐसे कई सियासतदान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खालिस अवाम की खिदमत में वक्फ कर दिया है। वो सियासत एक गुलिस्तान के ऐसे गुल बनकर उभरे हैं कि वो दुनिया से जाने के बाद भी उनकी फैलाई गई खुशबुओं से अवाम आज भी फायदा हासिल कर रही है। हम ऐसे ही एक नायाब गुल से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और वो है मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल। मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल, ये नाम कर्नाटक रियासत की तारीखियों में दर्ज हो चुका है। उस्मानिया जामिया दरसगाह से बीए बीएससी के तालीम याफ्ता मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल पहली दफा सन 1989 में गांव पंचायत में सरपंच के ओहदे पर मुंतखब किए गए। फिर उन्होंने 1990 में बीकेबीएस सोसाइटी के सदर और डीसीसी बैंक के डायरेक्टर बनकर अपनी खिदमात को अंजाम दिया। सन 1994 और 2004 में हुमनाबाद असेंबली हल्के से 2 बार एमएलए रह चुके मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल अपने अच्छे मिजाज और मखसूस किरदार के लिए जाने जाते थे। एचडी देवगौड़ा की वजारत में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर और धर्मसिंह की कैबिनेट में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर और वक्फ मिनिस्टर के तौर पर अवाम की खिदमात को अंजाम दिया। मरहूम मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल साहब की खिदमात की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उनके किए गए कुछ चुनिंदा कामों का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिससे अवाम को आज भी फायदा हो रहा है। जैसे उन्होंने कारंजा प्रोजेक्ट के तहत हुमनाबाद अवाम के लिए पीने का पानी मुहैया किया, आईटीआई डिग्री कॉलेज, एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी और मोरारजी देसाई स्कूल्स कायम किए। हल्दीखेत फैक्ट्री डूबने की कगार पर थी। मेराज पटेल साहब ने अपनी सदारत में लेके उसको वापस चालू करके उसको उरूज पर ले गए। मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल ने अवामी खिदमात के लिए खुद को झोंक दिया था। वे एक लीडर सियासतदान के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। फिर एक दिन अपनी खिदमात को अंजाम देते देते मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल 6 अक्टूबर सन 2008 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल साहब के इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके खिदमात का सिलसिला आज भी जारी है और इस काम को अंजाम दे रहे हैं नसीमुद्दीन पटेल, नसीमुद्दीन निजामुद्दीन पटेल, जो बिदर असेंबली हल्के के होचकनल्ली विलेज से आते हैं। नसीमुद्दीन पटेल भी मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल की तरह एक अवामी रहनुमा है जो उन्हीं की तरह खिदमात के कामों को अंजाम देते रहते हैं। और क्यों ना दे, एक भाई ही अपने भाई के कामों को जारी रख सकता है। नसीमुद्दीन पटेल भाई मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल के साथ रहते हुए साल 1994 से समाजी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने ये सिलसिला उनके गुजरने के बाद भी जारी रखा।
नसीमुद्दीन पटेल ने सन 1989 से सन 1994 तक बोरवेल एजेंसी के तहत किसानों की तकनीकी हिमायत की। सन 2005 में बिदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे। 2005 से 2009 ZP मेंबर और फिर 2009 से 2012 तक ZP चेयरमैन रहे। मनरेगा के तहत मजदूरों की हिमायत, रास्तों की तामीर, निकासी लाइन तामीर, कोंदूर रास्ते की तामीर में हिमायत, वेटरनरी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल, मोरारजी देसाई स्कूल्स और तालिबे इल्म के लिए 33% वेलफेयर। नसीमुद्दीन पटेल ने साल 2012 में मरहूम KA अजीज शुगर फैक्ट्री MD के साथ अपने खिदमात को अंजाम दिया। BKSK शुगर फैक्ट्री 2000 में मेहराज पटेल साहब फाउंडिंग चेयरमैन थे। 2015 में इब्तदाई पैदावार के दौरान BSK शुगर फैक्ट्री में बिदर डिस्ट्रिक्ट से 1200 मुलाजिम दस्तयाब किए। नसीमुद्दीन पटेल अवाम खिदमात का परचम लहराते हुए हर शोबे में अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। वो भाई मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल की तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की रहनुमाई कर रहे हैं और इसी सिलसिले को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने साल 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, जिसमें उन्हें कर्नाटक रियासत का ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही उनके हौसले और भी बढ़ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जो तब्दीली की उसी के तर्ज पर वो अपने हलके में काम करना चाहते हैं। वो ITI कॉलेज, दिगर तालीमी इदारे, अस्पताल, रोडवेज कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल हब, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कामों को अंजाम देना चाहते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी ने अपना मंशूर जारी किया, जिसमें कर्नाटक की आवाम से दिल्ली के तर्ज पर 10 अहम वादे किए गए। मंशूर में कहा गया है कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी की हुकूमत आती है तो पूरे रियासत की आवाम के लिए हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली फराहम करेंगे। हर साल नौजवानों के लिए 2 लाख नई नौकरियां, कन्नड़ जुबानी लोगों के लिए नौकरियों में 80% रिजर्वेशन, खवातीनों के नौकरियों में 33% रिजर्वेशन शामिल किया जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी करने वाले नौजवानों को रेगुलर किया जाएगा। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को MSP फराहम किया जाएगा। खेती कामों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 12 घंटे के लिए मुफ्त बिजली की जमानत दी जाएगी। 12वीं पास करने वाले तलबा को 5,000 रुपए महीना वजीफा दिया जाएगा। 18 साल से ऊपर और गुर्बत के लकीर के नीचे की ख्वातीनों को इम्पुअर अलाउंसेस स्कीम के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बुढ़ापे की पेंशन जो 400 मिलती है उसे बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। बेवा पेंशन 800 रुपए से 2,000 रुपए कर दी जाएंगी। इसके साथ ही जेर कफलत बच्चों के लिए 500 और माजूर बच्चों की 600 रुपए मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1500 महीना कर दिया जाएगा। हुकूमत में आते ही हर इलाके में खुसूसी तवज्जो दी जाएंगी।
कर्नाटक रियासत के हर इलाके में दिल्ली मॉडल मोहल्ला क्लिनिक कायम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के वादों पर मोहर लगाते हुए नसीमुद्दीन पटेल ने अवाम की रहनुमाई के लिए सियासी मैदान में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की है कि वे अपने और पार्टी के लिए किए गए वादों पर खरे उतरेंगे। बिदर साउथ की अवाम ने भी उनके अब तक के किए गए कामों के मद्देनजर उन्हें अपना क़यादत मान लिया है। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आने वाले इलेक्शन में ना भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हम सबके हर दिल अजीज जनाब नसीमुद्दीन निजामुद्दीन पटेल साहब को ही अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें।